हेलो एवरीवन मित्रों, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। आशा कर सकते हैं मित्रों आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज का जो सेशन है मित्रों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी देखा जाए तो एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि है बहुत आसान। लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। इस चीज़ को समझने से पहले मित्रों थोड़ा सा बेसिक आपको ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि स्क्वायर और क्यूबिक जो रूट है इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि मैंने स्क्वायर को कैसे बनाएंगे और रूट को कैसे निकालते हैं, ये सब इसके पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर वो भी आप नहीं जानते हैं, वो भी अगर आप नहीं सीखे हैं, तभी इस प्रकार के टाइप वाले क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं मित्रों। थोड़ा सा मित्रों ध्यान लगाना है, बोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है मित्रों। क्वेश्चन अगर मान लीजिए मित्रों दिया हो एक्स बराबर, अगर मान लीजिए इस प्रकार का फॉर्मेट दिया हो, ठीक है ना। फॉर्मेट क्या दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो, मान लीजिए 20 दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे 20 दे दिया और उसके बाद से क्या किया, फिर प्लस में क्या किया, यहाँ पे क्या किया, फिर 20 दे दिया, ठीक है ना। आप फिर उसके बाद से क्या किया, प्लस में क्या किया, फिर रूट क्या कर दिया, 20 कर दिया। यानी इस प्रकार से ये करते जाएगा। और फिर क्या किया, रूट कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, 20 कर दिया। यानी ये जो रूट है ये चलते जाएंगे। कहाँ तक चलेंगे मित्रों, ये रूट है अनंत तक आप जा रहे हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट है, अनंत तक आप जा सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मित्रों ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। क्वेश्चन जब भी आ जाएगा मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे, आप किसी न किसी एग्जाम का अगर तैयारी करते होंगे, उस एग्जाम को अगर जाते होंगे देने के लिए, तो ये चीज़ आपको हमेशा देखने को उसमें मिलता होगा। लेकिन आज से जो ये बीमारी है, आज से जो आपका ये बीमारी है, ये हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, मात्र इसमें दो गो चीज़ करना होता है। सबसे पहले मित्रों होता क्या है कि जो पहला जो टर्म होता है ना, पहला जो टर्म को हम उठाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देख लेते हैं यहाँ जो सीरीज है प्लस में चल रहा है, तो पहला टर्म को उठाएंगे 20 को। इस 20 को मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या यहाँ पे दिया हो, मान लीजिए पहले हमको यहाँ पे 20 दिया हो, तो मैंने 20 को उठाया। इस 20 को क्या कर रहा है, ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ना हो जिसका गुना करने पे उतना आना चाहिए, और दोनों संख्याओं को जो अंतर होगा 1 का होना चाहिए। अब देखिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो इसको 4 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तब बोलिएगा सर हम तोड़ सकते हैं, 4 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। इसको 4 गुना क्या करेंगे, 5 के रूप में इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। 4 गुना 5 के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका जो मान होता है मित्रों, सबसे पहले जब संख्या जो है, जब संख्या लगातार बढ़ रही हो और लगातार जो है प्लस में ऐड हो रहा हो, और जैसे √20 फिर प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 करते करते अनंत तक बढ़ती हो, या यहाँ x का मान हो और करते करते बढ़ता हो, ठीक है ना, जो भी हो, तो सबसे पहले संख्याओं को दो भाग में तोड़ देते हैं। दो ऐसी गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे, दो ऐसी गुणनफल के रूप में तोड़ेंगे जिसका अंतर होगा 1 होना चाहिए। तो 4 और 5 का जो गुणनफल कितना होता है, 20 होता है। 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 होगा, अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखेंगे या तो आंसर जो होगा, या तो आंसर 4 होगा, या तो आंसर जो इसका क्या होगा, 5 होगा। या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अच्छा, प्लस के रूप में होता है ना, प्लस के रूप में जब होता है, यानी प्लस कर कर के जब संख्या आगे की ओर बढ़ रही हो, प्लस कर कर के जब संख्या आगे की ओर बढ़ रही है मित्रों, प्लस कर कर के जब संख्या आगे की ओर बढ़ रही है, तो हम समझ जाएंगे क्या करेंगे, इसमें प्लस वाला जो उत्तर ज़्यादा वाला होगा आंसर मारेंगे। जैसे 4 और 5 में कौन ज़्यादा है, तो बोलिएगा 5 ज़्यादा है, तो प्लस के रूप में होता है, आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस रूल को थोड़ा सा मित्रों आपको मैं नोट डाउन करा देता हूँ। इसको क्या करना है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है सबसे पहली बात। चलिएगा नोट डाउन करते हैं। थोड़ा सा इस ग्राफ को हम मिटाते हैं, और इसको बनाने का मैं रूल आपको बता चुका हूँ इसके पहले कि करना क्या है कि मात्र इस संख्या को सबसे पहले क्या होता है, जब श्रेणी, नोट क्या करते हैं देखिएगा, जब सीरीज जो है क्या हो, तो जब सीरीज जो हो, जब सीरीज पॉजिटिव दिया हो, पॉजिटिव क्या हो दिया हो, पॉजिटिव दिया हो, और अनंत तक तो दे होना जरूरी है। क्या हो, अनंत तक, अनंत तक हो तो
जो संख्या दिया रहता है, जो संख्या क्या होता है, दिया रहता है, संख्या से संख्या दिया रहता है, उस जो संख्या दिया रहता है उसको क्या करते हैं, उसको 2 गुणन फल क्या करते हैं, उसको उस संख्या का 2 गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़ते हैं, 2 संख्या के रूप में तोड़ते हैं तथा पॉजिटिव श्रेणी हो, पॉजिटिव क्या हो, श्रेणी हो, पॉजिटिव श्रेणी हो तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो बड़ा वाला क्या होगा, आंसर होगा, बड़ा वाला आंसर होगा। तथा नेगेटिव अगर श्रेणी दिया हो, नेगेटिव अगर श्रेणी दिया हो मित्रों, नेगेटिव श्रेणी दिया हो तो छोटा वाला आंसर होता है। क्या होता है, छोटा वाला, छोटा वाला क्या होता है, छोटा वाला मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना। यह नोट है, ठीक है ना। इसको मित्रों सबसे पहले करना क्या है ना, कि सबसे पहले इसको क्या करना है कि इसको आपको ये चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज़ को क्या रखना है, आपको याद रखना है। देखिएगा मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने बोला क्या कि जब सीरीज पॉजिटिव में दिया हो, क्या हो, जब सीरीज पॉजिटिव में दिया हो अंत तक हो, तो जो दिया रहता है उसको 2 गुणनफल के रूप में इस प्रकार से तोड़ते हैं, 2 गुणनफल के रूप में इस प्रकार से तोड़ते हैं ताकि दोनों का जो अंतर होगा संख्याओं का वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। 1 होगा तो पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव के रूप में दिया हो श्रेणी, तो बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा, और नेगेटिव के रूप में दिया होता है तो छोटा वाला आंसर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मित्रों अगर बात करते हैं, अगर हम x बराबर मान लीजिए कि सबसे पहले कितना लेते हैं, अगर हम मान लीजिए 30 लेते हैं, ठीक है, 30 हो, और उसके बाद से क्या हो, फिर प्लस में क्या हो यहाँ पे, फिर प्लस में क्या हो यहाँ पे 30 हो, और फिर प्लस में क्या हो √30 हो, और ये क्या हो अनंत तक अगर जा रहा है वो। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले क्या हो लेंगे, तो 30 को उठा दिए, इसको लेकर क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे, दो संख्याओं के रूप में तोड़ देंगे जिसका अंतर हमेशा 1 का होना चाहिए। तो इसको 6 और 5 के रूप में तोड़िएगा तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा ना। या तो आंसर 6 होगा या तो आंसर क्या होगा 5 होगा। चूंकि पॉजिटिव श्रेणी है तो 6 वाला आंसर हो जाएगा। चूंकि श्रेणी क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। अगर नेगेटिव श्रेणी हो जाएगा तो 5 हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसको चलिए इसको मिटाते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मित्रों थोड़ा सा समझना आपको, अगर आपको क्या बोले वहाँ पॉजिटिव था, ठीक है ना, अब हम नेगेटिव लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब नेगेटिव श्रेणी हम लेते हैं। नेगेटिव का मतलब कितना हो गया, मान लीजिए 20 हो गया, अब माइनस में क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम 20 ले लेंगे, फिर माइनस में क्या करेंगे √20 ले लेंगे, ठीक है ना, √20 ले लेंगे। उसके बाद से फिर क्या करेंगे, माइनस जो होगा मैं 20 ले लेता हूँ, और इस संख्याओं को अनंत तक हम बनाते हैं। इसको कैसे हम बनाते हैं मित्रों, इस प्रोसेस को मैं लेकर आऊँगा, लेकिन अभी एग्जाम है तो उस प्रोसेस को अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी एकदम टू द पॉइंट जानिए क्वेश्चन को कैसे टिक मारना है, ठीक है ना। अब देखिए ये मेरा अगर y मान लेते हैं, इसका मान पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इस संख्या दे रहेगा, इसको सबसे पहले देखेंगे कि श्रेणी जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो मान लीजिए हम नेगेटिव हो गया तो हम बुझ लिए कि नेगेटिव श्रेणी है, ठीक है। अच्छा नेगेटिव श्रेणी तो छोटा वाला आंसर लेना है। अच्छा 20 है, -20 है, -b है, रूट में है, और सीरीज क्या है अनंत तक है, सीरीज क्या है अनंत तक है, अनंत तक सीरीज है मेरा, तो हम समझ गए। अच्छा 20 को ले लिए, अब 20 को 2 संख्या के रूप में तोड़ दिए, तो सबसे पहले क्या 5 इंटू क्या करेंगे 4, 5 और 4 के रूप में तोड़ दिए। चूँकि हम जान गए श्रेणी नेगेटिव वाला है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी मेरा कितना आंसर हो जाएगा, मेरा 4 आंसर हो जाएगा। आंसर जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर जो मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ये समझ गए आप लोग। चलिए दूसरा भी लेते हैं, एक ठो इसको ले लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मित्रों सबसे पहले हम क्वेश्चन कितना लेते हैं, 6 की श्रेणी लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है दूसरा मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन जो है दूसरा ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डेवलप करता हूँ जो कैसे बना रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कितना हो 6 हो, आप प्लस क्या हो रूट में कितना हो 6 हो,
6 अब प्लस क्या हो रूट में, प्लस क्या हो रूट में, क्या हो यहाँ पे फिर 6 हो, अब फिर क्या हो रूट में मित्रों, फिर क्या हो 6 हो। ठीक है ना, 6 मैंने लगातार जो है ये रिपीट कर रहा है, रिपीट श्रेणी है और ये अनंत तक आपको चलता है श्रेणी। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है तो हमको यहाँ पे इस श्रेणी का मान बताना है कितना होगा, स्क्वायर रूट का मान हमको पता करना है। स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी आसान है मित्रों। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन अगर ट्रिक जानते हैं तो कोई संभावना नहीं है। मात्र इस संख्या को उठा लीजिए, ठीक है, 6 को उठा लिए, इसको 2 भाग में तोड़ दिए, अच्छा 2 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा समझ गए, पॉजिटिव वाला है तो हम मेरा 3 आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से आंसर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए कि 6 हो, अब फिर क्या हो -√6 हो, उसके बाद से क्या हो -√6 हो, अब फिर क्या हो फिर मैं -√6 हो, फिर क्या हो -√6 हो। इस प्रकार से अगर श्रेणी हो मित्रों, इस प्रकार से श्रेणी हो अनंत तक हो, तो इसका भी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले 6 लेते हैं, 6 को तोड़ देते हैं, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 के रूप में तोड़ना है, ऐसी संख्या के रूप में तोड़ना है ताकि दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो डिफरेंस 1 आ ही गया, 2 और 3 का अंतर एक आ ही गया। अब समझिए या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर कितना होगा, या तो आंसर 3 होगा। तो हम समझ गए चूंकि नेगेटिव वाला है ना तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी मेरा 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और डेवलप करेगा क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। सबसे पहले मित्रों क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, कितना हो 132 हो, ठीक है ना, 132 हो। 132 जो है रूट में हम ले रहे हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हैं फिर हम प्लस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं 132 ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर क्या कर रहे हैं 132 ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं 132 ले रहे हैं। आज संख्याओं को क्या करना है अनंत तक बढ़ाते जाना है मित्रों। अनंत तक मित्रों अगर बढ़ाएंगे तो हम समझेंगे कि संख्या कितना 132 ले लिए। 132 को 2 संख्याओं के रूप में ऐसा तोड़ेंगे ताकि उसका गुना करेंगे तो हमेशा उसका डिफरेंस 1 का आना चाहिए, और गुना करने के बाद 132 होना चाहिए। वो संख्याओं 2 रूप में टूट सकता है, या तो संख्या 11 गुना अगर हम 12 करते हैं, 11 और 12 का गुना करते हैं मित्रों तो 132 हो जाता है, संख्याओं का अंतर भी हमारा 1 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि जो मेरा गुणनफल है वो सूट कर रहा है। तो चूँकि श्रेणी जो है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो 11 और 12 में देखेंगे कौन बड़ा, तो 12 बड़ा, तो 12 आंसर मार देंगे, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा। चलिए मित्रों आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो मेरा पाठ है, ये इस चीज़ को आपको अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे, यानी आपका जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बैठने का प्रयास करेगा। और मित्रों ये चीज़ जो है आपके जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते हैं। इसलिए मित्रों सेशन की छोटा छोटा वीडियो बना कर आऊँगा, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर जाते हैं तो एग्जाम आपको आसानी से निकल जाता है। क्योंकि ये चीज़ अगर पूछ दे, हल्का तो बहुत है लेकिन अगर पूछ दे तो आपका जानकारी अगर नहीं है तो नहीं बन पाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तब तक लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में। थैंक यू, हैव यू नाइस डे एवरीवन।